दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी की जिसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार मोबाइल से जोड़ दिया। वो कंपनी जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है, एयरटेल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरटेल की शुरुआत एक छोटे से फोन इंपोर्ट बिजनेस से हुई थी। सुनील भारती मित्तल नाम का एक साधारण आदमी जिसने बाइसिकल पार्ट्स बेचकर अपना करियर शुरू किया, आज उसी के सपनों ने एयरटेल को एशिया और अफ्रीका की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में खड़ा कर दिया है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। एयरटेल की कहानी जो है मेहनत, इनोवेशन और कंपटीशन से भरी हुई। एक छोटे से सपने की शुरुआत। साल था 1976। लुधियाना के एक साधारण से परिवार का बेटा सुनील भारती मित्तल अपनी जिंदगी की राह तलाश रहा था। शुरुआत में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर साइकिल के पार्ट्स का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कोई बड़ा सपना नहीं, बस घर चलाने और आगे बढ़ने की कोशिश। लेकिन कहते हैं, न सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं। सुनील जी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने जनरेटर इंपोर्ट करने का काम शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भारत सरकार ने जनरेटर इंपोर्ट करने पर बैन लगा दिया और सुनील मित्तल का बिजनेस बंद हो गया। लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने एक और रास्ता खोजा। साल 1980 के दशक में जब भारत में कम्युनिकेशन की सुविधा बहुत कम थी, सुनील जी ने पुश बटन वाले फोन्स इंपोर्ट करना शुरू किया। उस समय भारत में अभी भी रोटरी डायल फोन्स इस्तेमाल किए जाते थे। लोगों को ये नए फोन इतने पसंद आए कि बिजनेस तेजी से चल निकला। यहीं से उन्हें समझ आया, भविष्य टेलीकॉम में है। साल 1995 में उन्होंने शुरू की भारती एयरटेल। शुरुआत में ये सिर्फ दिल्ली और कुछ बड़े शहरों में लिमिटेड सर्विस देती थी, लेकिन धीरे धीरे एयरटेल पूरे भारत में फैलने लगी। दोस्तों, अगर आप 90 से 2000 के समय को याद करें तो मोबाइल फोन लेना किसी सपने से कम नहीं था। मिनटों का कॉल रेट बहुत ज्यादा था। लेकिन एयरटेल ने धीरे धीरे नेटवर्क एक्सपैंड किया और फिर शुरू हुई वो दौड़ हर भारतीय को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने की। एयरटेल का पहला बड़ा नारा था, एक्सप्रेस योरसेल्फ, यानी खुद को खुलकर सामने लाओ। और सच में एयरटेल ने कम्युनिकेशन को आम आदमी के लिए आसान बना दिया। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी सफलता के रास्ते में मुश्किलें भी आती हैं। साल 2016 में भारत की टेलीकॉम दुनिया में आया एक तूफान। रिलायंस जियो ने डेटा और कॉल्स लगभग मुफ्त कर दिए। वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल जैसे बड़े बड़े दिग्गज हिल गए। एयरटेल के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई थी। लेकिन सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने नेटवर्क को अपग्रेड किया, 4G सर्विसेज लॉन्च की और अपने ग्राहकों को बेहतर फैसिलिटीज देना शुरू किया। एयरटेल ने सिर्फ टेलीकॉम तक ही खुद को सीमित नहीं किया, उसने डिजिटल सर्विसेज में भी कदम रखा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, कैशलेस इंडिया का सपना, वैंकी म्यूजिक एंटरटेनमेंट की दुनिया, एयरटेल एक्सेस TM, मूवीज और वेब सीरीज का मजा, एयरटेल थैंक्स ऐप रिचार्ज से लेकर बिल पेमेंट्स तक। एयरटेल ने साबित किया कि ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं, बल्कि एक डिजिटल लाइफस्टाइल ब्रांड है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एयरटेल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि 18 से ज्यादा देशों में काम करती है। खासकर अफ्रीका में एयरटेल का बहुत बड़ा नेटवर्क है। वहां के करोड़ों लोग एयरटेल की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एयरटेल आज सिर्फ इंडियन ब्रांड नहीं, बल्कि एक ग्लोबल टेलीकॉम जायंट है। आपको एयरटेल के पुराने एड्स याद हैं? हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, या फिर वो आइकॉनिक ट्यून टुन 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 टुन, एयरटेल म्यूजिक ट्यून, जो आज भी लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। एयरटेल ने एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग में हमेशा एक अलग पहचान बनाई। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ नेटवर्क नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। आज भारत की टेलीकॉम मार्केट में सबसे बड़ा मुकाबला है एयरटेल और जियो में। जियो ने सस्ते डेटा और फ्री कॉलिंग से मार्केट कैप्चर किया, लेकिन एयरटेल ने क्वालिटी नेटवर्क, वाइड कवरेज और कस्टमर ट्रस्ट के दम पर मजबूती बनाए रखी। आज भी रिमोट विलेजेस में नेटवर्क की बात हो तो लोग कहते हैं, एयरटेल का नेटवर्क है क्या? दोस्तों, एयरटेल अब सिर्फ प्रेजेंट नहीं देख रही, वो फ्यूचर की तैयारी कर रही है। 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT सर्विसेज।
SATLLIT इंटरनेट वन वेब प्रोजेक्ट के साथ डिजिटल इंडिया मिशन में सपोर्ट। यानी एयरटेल आने वाले समय में सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि इंडिया की डिजिटल बैकबोन बनने जा रही है। दोस्तों, एयरटेल की कहानी हमें सिखाती है, पहला, कभी छोटे काम को छोटा मत समझो। साइकिल पार्ट्स बेचने वाला आदमी आज दुनिया का टेलीकॉम किंग है। दूसरा, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन जो हार नहीं मानता वही जीतता है। और तीसरा, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना जरूरी है। यही एयरटेल की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी एयरटेल की रोमांचक कहानी, एक छोटे से बिजनेस से शुरू होकर आज दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में शामिल होने तक का सफर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और बताइए, आप एयरटेल के कस्टमर हैं या जियो के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एन के नितेश कैन को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।